देखिए, जब जवाब देते नहीं बना तो कैसे आग बबूला हो गए अमानतुल्लाह खान दंगे के आरोपों के बीच। इस बार फिर प्रत्याशी बनकर घूम रहे हैं, लेकिन जब सवाल पूछा गया तो सवालों का सामना करने की हिम्मत नहीं थी, ऐसा दिखाई दिया। लेकिन ये हुआ क्यों है, जरा कहानी आपको समझाते हैं। दरअसल बेटे की गुंडाई की तस्वीरें 2 बार सामने आ चुकी हैं। नोएडा में FIR दर्ज हो चुका है और अब दिल्ली में भी दर्ज हुआ है। क्यों दर्ज हुआ है, कैसे पिता के विधायक होने का दबदबा, दबंगई, रौब दिखा रहे थे अनस खान, अमानतुल्लाह खान के बेटे। पहले वो दिखा रहे हैं आपको, फिर आप समझ पाएंगे कि पूरी कहानी क्या है। देखिए के तहत आप मेरे को गिरफ्तार कर रहे हो, मेरे को गिरफ्तार कर रहे हो, मोटर व्हीकल एक्ट के तहत मेरे को गिरफ्तार कर रहे हो। ये बताओ, चालान करूंगा मोटर व्हीकल एक्ट, चालान के खिलाफ आप मेरे को गिरफ्तार, मैं कह रहा हूँ मैं नहीं जाऊंगा। मत जाओ, नहीं जा रहे ना, नहीं जा रहे ना, ठीक है, बाइक ले जा रहा हूँ, बाइक ले चल भाई, बाइक ले तो चल। आप मेरे को पहले यहीं पे मेरे को एक रिसीविंग दो। मैं SHO साहब वीडियो बनाओ, SHO साहब बना ले, थाने SHO साहब बताओ, तू चल लेना, मैं अपनी लाइबिलिटी भाई आप बना बोलो। हाँ मैं बना रहा हूँ, तू लेके आप मेरे को ये बोलो, मैं अपनी लाइबिलिटी पे ये बाइक सीज कर रहा हूँ। मैं सीज कर रहा हूँ, मैं करूँगा सीज वहाँ पर। चल सीज, मैं सीज करके मैं दूंगा, मैं करूँगा ना सीज, बस चलो चाबी दो, चल तू चलना। अरे मैं लगाऊँ और तू चलना, मैं लगाऊंगा ना धारा, फिर तू मत ले। मेरी बाइक नहीं है, किसकी बाइक नहीं बता रहा, किसी की है मेरी बाइक नहीं है, ये यहाँ पे मेरी बाइक चोरी हो रही है। 100 नंबर कौन, किसी की भी बाइक ले जा रहा ना, किसी की बाइक ले जा रहा, करने दे चल। के तहत देखा आपने, सुना कैसे पापा विधायक हैं हमारे, तो हम सब कुछ करने के लिए यहाँ पर हमें इजाजत है, ऐसा लग रहा है। अनस खान इसी अंदाज में बोलते दिखाई दिए और उस पर ये रौब कि अमानतुल्लाह खान से जब सवाल पूछा गया कि इस घटना पर आप शर्मिंदा हैं, मतलब ये वो कह सकते थे कि हाँ बेटे से गलती हुई है, कानून का पालन करना चाहिए, और उस पर वो हमारे सहयोगी को खुलेआम धमकी दे रहे हैं, लाइव टीवी पर धमकी दे रहे हैं कि देख लूंगा, मार दूंगा, इस तरह की भाषा है। और जब दंगे पे आरोप लगते थे तो आम आदमी पार्टी इसे प्रिवेंट करती थी, लेकिन सच्चा चेहरा ऐसा लग रहा है अमानतुल्लाह खान का इस घटना के बाद सामने आ गया है, क्योंकि गुंडाई के सवाल पर इस तरह बिफरे कि खुद को संभाल ही नहीं पाए। सच्चे तौर पर जैसे वो हैं, शायद वो तस्वीर आज निकलकर जनता के सामने चुनावों से ऐन पहले आ गई है। आप देखिए, और इसको लेकर अब प्रश्न पूछा जा रहा है, बीजेपी भी पूछ रही है, ये हिस्ट्री है क्या, जिसका एक तरह से रिएक्शन समझ में आ रहा है। सुनिए जरा शहजाद पूनावाला इस पर क्या कह रहे हैं। मैं चीज कर रहा हूँ, मैं करूँगा। AAP का मतलब अराजक आपराधिक पार्टी बन चुका है। जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी के विधायक के बेटे अमानतुल्लाह खान ने पहले पुलिस को धमकी दी, गुंडे की तरह पेश आया, लाइसेंस रजिस्ट्रेशन दिखाने से मना किया, पहले तो कानून तोड़ा उसने जिगजैग मोटरबाइक चलाई, मोटरबाइक में मॉडिफाइड साइलेंसर था, कानून तोड़ा, उसके बाद रौब दिखाया, VVIP कल्चर दिखाया कि मेरा बाप, मेरा अब्बू MLA है, और अब बाप उनसे भी आगे निकले, बाप बेटे से एक कदम आगे। वो सरेआम एक पत्रकार को, रिपब्लिक के पत्रकार को बोलते हैं कि मैं इतना मारूंगा, भाग जाए यहां से। मतलब कि सरेआम आवाज दबाने की कोशिश कर रहे हैं मीडिया की। केवल ये एक चैनल के पत्रकार पर हमला नहीं है, ये मीडिया के जो चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, उस पर हमला है, ये संपूर्ण मीडिया पर हमला है। ये लोग केवल विज्ञापन देते हैं और इनको लगता है कि विज्ञापन से एजेंडा चल सकता है, सवाल मीडिया ना पूछे। ये लोकतंत्र के खिलाफ है, ये लोकतंत्र के एक संस्था पर कुठाराघात है, ये उनकी डेमोक्रेटिक नहीं डिक्टेटोरियल तानाशाही मानसिकता को दर्शाता है। तो देखिए, तस्वीर तो सामने आ गई है। सवाल पूछने का हक हर पत्रकार को है, और अगर सवाल पूछा जा रहा है तो इतनी बौखलाहट क्यों है? क्या दाल में कुछ काला है इसलिए बौखलाहट है? क्या पहले भी FIR बेटे पर हो चुकी है, ऐसे में उसे ढकना है इसलिए बौखलाहट है? या इन चुनावों से पहले वो मजबूरी बन गया है जिसकी वजह से ये ना कुछ बोल पा रहे हैं, ना कुछ कह पा रहे हैं? और हमारे साथ ओखला से बीजेपी प्रत्याशी मनीष चौधरी साहब जुड़ गए। मनीष जी, आपके सामने जो चुनावों में खड़े हैं वो तो सारी ही मर्यादा ताक पर रख रहे हैं। सवाल पूछने का हक क्या पत्रकारों को नहीं है? और अगर सवाल पूछा जाए तो इस तरह बोल देना, इस तरह खुलेआम धमकी दे देना कि जान से मार दूंगा। जी नमस्कार, मैं अभी जनसभा में था और अभी भी मुझे पता लगा है, और ये बहुत निंदनीय है। और जिस तरह की ये घटना करी है एक पत्रकार के साथ, एक जर्नलिस्ट के साथ, एक तो ये दर्शाता है कि इसकी सोच क्या है। और ये बहुत फर्क है एक पढ़े लिखे MLA होने में और एक अनपढ़ MLA होने में। तो ये दर्शाता है
कि ये सबके साथ ही इस तरीके की बदतमीजी करता है। मनीष जी, ऐसा लग रहा है कि इनको सवालों से दिक्कत है। जब दंगे के आरोप लगे तब आम आदमी पार्टी ने कहा कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल साफ छवि के हैं, लेकिन सच्चाई ना ज्यादा दिन छुपती है ना दबाई जा सकती है। गुस्से में चाहे बौखलाहट में अपना असली चेहरा लग रहा है, दिखा रहे हैं। मैम, ये इतना पढ़े लिखे लोग, इतना पढ़ा लिखा विधायक है, ये एमएलए की फुल फॉर्म नहीं बता सकता, और एमएलए की फुल फॉर्म बता भी दे तो उसको इंग्लिश में और हिंदी में लिख नहीं सकता। ये इतने पढ़े लिखे विधायक है, और ऐसे में ये चुनावी मोड में उतरे हैं। लेकिन एन चुनावों के पहले सच्ची तस्वीर कहते हैं कि जनता को देखनी चाहिए। ये तस्वीर आप क्या दिखाने वाले हैं अब जनता को? ये है असली चेहरा विधायक का। ये बिल्कुल बिल्कुल। मनीष जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार, लेकिन तस्वीर एक बार दिखा रहे हैं हम फिर से दर्शकों को। बेटे की गुंडागर्दी, मनीष जी, बेटे की गुंडागर्दी से ऐसा लग रहा है कि आजिज आ गए हैं शायद अमानतुल्लाह खान। पहले नोएडा में एफआईआर होती है, फिर दिल्ली में एफआईआर हो जाती है, और वैसे ही अपने बेटे की गलतियां ढांपते ढांपते शायद इतने आजिज आ गए कि समझ ही नहीं आया कि क्या बोलना है और क्या बोल गए। मैम, किसी भी पिता को अब जो बच्चा गलत कर रहा हो उसको समझाना चाहिए, उसको बढ़ावा नहीं देना चाहिए। और कोई एमएलए का बेटा हो, कोई सांसद का बेटा हो, या किसी मंत्री का बेटा हो, कानून और ट्रैफिक के जो नियम है वो सबके लिए बराबर होते हैं। मनीष जी, लग रहा है जो ये घमंड है ना, बेटे का वीडियो अगर आपने देखा है बेटे का वीडियो? मैंने बेटे का वीडियो देखा, लेकिन मैंने ये वाला वीडियो नहीं देखा। बिल्कुल अभी सुनवाएंगे आपको, लेकिन बेटे का जो घमंड है वो सर चढ़कर बोल रहा था। जब सवाल किया गया, मान लीजिए आप मनमाने तरीके से साइलेंसर अपना चेंज करा दिया आपने, जो नियम कानून है उसे धता बताते हुए जिगजैग गाड़ी चला रहे हैं, बिना आपके पास ना ड्राइविंग लाइसेंस है ना गाड़ी की आरसी है, और अगर सवाल पूछा गया तो उस पर तुर्रा ये कि पापा हमारे विधायक हैं। और जब पापा विधायक हैं तो विधायक पिता से कैसी ये ताकत मिल रही है, ये आज जो अमानतुल्लाह खान की तस्वीर सामने आई है ना, उससे पता चल रहा है। जरा एक बार आपको सुनवाते हैं, आपको सुनवाएंगे। और हमारे साथ आरपी सिंह जी जुड़ गए हैं। आरपी सिंह जी, मनीष जी आप जुड़े रहिएगा। आरपी सिंह जी, जो तस्वीर सामने आई है वो बता रही कि कितने मनबड़ हैं ये नेता और कितने मनबड़ इनके बच्चे भी हैं, क्योंकि बच्चे कह रहे हैं कि पापा विधायक हैं और वो कह रहे हैं कि देख लूंगा। इस तरह की भाषा एक नेता जो जनता का सेवक है और पत्रकार जब सवाल करे तो ये बौखलाहट। देखिए, बड़ा स्पष्ट है, कल तक ये कहते थे हम आम आदमी हैं और आज ये दिल्ली के मालिक बन बैठे हैं। आपको याद हो केजरीवाल साहब ने विधानसभा में खड़े होकर कहा था हम दिल्ली के मालिक हैं, हम चलाएंगे दिल्ली, हमको जैसे मर्जी होगी। तो क्या है कि लोगों ने इनको सेवक बनाकर भेजा था, ये मालिक बन बैठे हैं, बिना लाइसेंस के, बिना हेलमेट के, बिना गाड़ी के कागज के, इंश्योरेंस के आप गाड़ी चला रहे हो, मोटरसाइकिल चला रहे हो, वो भी आप मनमाने ढंग से चला रहे हो, गलत तरीके से चला रहे हो। आपको रोका जाता तो आप अपने पिताजी का रुतबा मारते हो। अगर अच्छा होता वह कहते गलती हो गई, मेरे खिलाफ जो जुर्माना बनता है जुर्माना काटिए, मैं जुर्माना भरूंगा। परंतु सिर पे चढ़ गया, सत्ता का नशा सिर पे चढ़ गया, और उस सत्ता का नशा जो सिर पे चढ़ा है वो फूट फूट के निकलता है। अब इसका जवाब तो दिल्ली की जनता इस पर चुनाव में देगी सबको, ये आम आदमी है या ये दिल्ली के मालिक है।